हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 13 तगड़े जबरदस्त वेरी यूजफुल रूटेड ऐप्स, जिनमें से कुछ ऐप्स आपकी डिवाइस के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में हेल्प करेंगी, तो कुछ ऐप्स ऐसी है कि जो कि आपका जो बैटरी बैकअप है उसको इंक्रीज करेंगी। कुछ ऐप्स ऐसे हैं कि जो कि आपकी डिवाइस में भरा हुआ जो जंक है उसको क्लीन करने में यूजफुल है, और कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो कि आपके डिवाइस का कस्टमाइजेशन को जो है काफ़ी ऊपर लेवल तक ले जाएंगी। तो वीडियो पूरा एंड तक के देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, अच्छा वीडियो है। और अगर चैनल पे आप नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं पहले एप्लीकेशन से। इसका नाम है सेवर ट्यूनर। तो इस एप्लीकेशन में एक्चुअली आपको जो है, जैसे कि आप जानते हो, एंड्रॉयड में आपको जो है बैटरी सेवर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। लेकिन ना उसमें आप डिफरेंट टाइप के सेटिंग्स नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफॉल्ट मोड है, लाइट, मॉडरेट, हाई, एक्सट्रीम, इस तरह के मोड्स आप सेट करके विदाउट परफॉर्मेंस को डिफेक्ट किए, मतलब विदाउट परफॉर्मेंस को अफेक्ट हुए, यहाँ पर जो है आप डिफरेंट मोड सेट कर पाओगे। और पता ही है ना, एक्सट्रीम पे रखोगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, कोई भी सेंसर्स वगैरह जो है वो चीज़ें आप यहाँ से डायरेक्टली बंद वगैरह कर पाओगे। सिर्फ वन क्लिक में ये सारे एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ऐप है अगर आप एक बैटरी सेवर चाहते हो, स्पेशली उसमें डिफरेंट टाइप के मोड्स चाहते हो, तो ये बैटरी ट्यूनर ज़बरदस्त ऐप रहेगा। देन बात करते हैं रूट बीर सैंपल। अब इस एप्लीकेशन को ज़्यादा डेवलपर्स यूज़ में लेते हैं। अब ये एप्लीकेशन जो है रूट इंटीग्रिटी वगैरह जो है वो टेस्ट करने के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। कौन सा एप्लीकेशन कैसे यहाँ पर रूट को ये कर रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वैसे ये हमारे लिए थोड़ा कम यूज़फुल ऐप है, बट जो डेवलपर्स है, जो डेवलपमेंट के स्टेजेस पे ऐप्स को टेस्ट करते हैं, उनके लिए ऐप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। देन बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। इसका नाम है रीपेंटर। अब ये एप्लीकेशन में आपको बहुत सारा थीमिंग का ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि ये एक पेड ऐप है वैसे। ओके, मैं सारे फाइल्स की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बट फिर भी यहाँ पर ये एक पेड ऐप है, तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन जो है इसका खरीदना पड़ सकता है, तब जाके आप इसको प्रॉपरली यूज़ में ले पाओगे। आई मीन फुल्ली यूज़ में ले पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के कलर्स वगैरह सेट कर पाओगे। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने येलो कलर वगैरह सेट किया है और ये पूरा मतलब अप्लाई हुआ है थीम मेरे पूरे सिस्टम पे। काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे डिफरेंट टाइप के कलर्स यहाँ पे सेट कर पाओगे। थीम्स भी बहुत सारे रहती हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे खर्चा करना पड़ सकता है, तब आप उसको एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। और सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये वैसे मैंने यहाँ पे रूट का मोड सेट कर रखा है रूट पे। सो यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम अगर सपोर्ट करता होगा सो उसको भी आप यूज़ में ले सकते हो। बाकी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगा है। इसका नाम है माइक्रोड्राइड, ठीक है। माइक्रोड्राइड जो है ये एप्लीकेशन में आप डिफरेंट ऑटोमेशन सेट कर सकते हो, बना सकते हो, और प्री डिफ़ॉल्ट इसके अंदर टेम्पलेट्स भी आती है, तो उनको भी आप यूज़ में ले पाओगे। वैसे सिंपल सी बात बोलूँ ना, तो यहाँ पर अगर जब इसको रूट की ताकत आप प्रोवाइड करोगे, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एक्चुअली नहीं कर पाता है मैक्रोड्राइड या फिर टास्कर एप्लीकेशन के अंदर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। नियर टू नियर दोनों एप्लीकेशन सरी के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट ऐड कर रखा है, जिसमें जो है यूट्यूब की एड्स आती है ना, तो स्किप करना पड़ता है हमें क्लिक करके, तो ऑटोमेटिकली स्किप कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। मेरा इंटरनेट यहाँ पे बंद है, सो दिखाई नहीं दे रहा है, बट आप इसको एंजॉय कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हो। कुछ कुछ इसके लिए रूट की परमिशन ज़रूरत पड़ सकती है, तब आप इस ऐप को रूट की परमिशन ग्रांट कर सकते हो। अदरवाइज विदाउट रूट परमिशन के बहुत बढ़िया चलता है। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है मेरे को बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा है, उसका नाम है क्लासिक पावर मेनू। भाई साहब, अगर आप एक एंड्रॉइड 14 यूज़र हो या फिर कोई भी सिंपल रोम यूज़र हो जिसमें आपको एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शंस वगैरह नहीं मिलती है, रिकवरी मोड, बूट लोडर मोड, फास्ट बूट जो भी होता है वो, तो आप इसके हेल्प से आप उसको यूज़ में ले सकते हो। जैसे कि मैं एंड्रॉइड 14 यूज़ कर रहा हूँ और मेरे इसमें ये कुछ भी मोड्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्लासिक पावर मेनू, ये वाला रूटेड ऐप, और इसकी हेल्प से मैं अपने डिवाइस को कुछ भी कर सकता हूँ। आई मीन बूट लोडर में बूट कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह सारी चीज़ें जो आपको एडिट करनी हो, टाइल्स आप ऐड कर सकते हो। और मेरे को ये एप्लीकेशन पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा है। ट्राई आउट ज़रूर करना अगर आप के डिवाइस में ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है ऐसा टाइप का पावर मेनू, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन लगा है मुझे, तो आप ट्राई आउट कर सकते हो। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम, जो कि परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा है मेरे को ये एप्लीकेशन, इसका नाम है HEBF, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइज़र एप्लीकेशन है। सो इस एप्लीकेशन के अंदर आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। स्पेशली बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन मेरे को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा है और काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, जो कि आपके परफॉर्मेंस को काफ़ी हद तक ट्विक करेगा। आपका जो ऐप ओपनिंग है वगैरह बहुत सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में करता है।
सीरियसली बता रहा हूँ, ट्राई आउट करो, ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप एक बार इसको ट्राई आउट कर सकते हो। वैसे मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस ट्वीक पे सेट कर चुका हूँ, तो उसको बैटरी वाले इस पे नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब इसको बैटरी पे चाहो तो बैटरी को सेट कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको जो है बैटरी आउटपुट जो है बैकअप है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। और अगर आप ट्वीक करना चाहते हो, परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हो, कुछ ट्वीक्स यहाँ पे जो है इनेबल कर सकते हो, जैसे कि इसका यूआई वगैरह बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें आपको मेंशन रहेगी, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एक बार आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके देखना, मेरे को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा है, बहुत ही बढ़िया से वर्क करता है और आप फ़र्क महसूस कर पाओगे जब इस एप्लीकेशन को यूज़ करोगे, तो आपको खुद पता चलेगा। एक बार आप इसमें थोड़े से ट्विक्स ऐड करके देखना और आप खुद फर्क महसूस करोगे। यहाँ पर आपका ऐप ओपनिंग वगैरह थोड़ा फास्ट हुआ जैसा लगेगा, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आप फील कर पाओगे। तो ये एप्लीकेशन मेरे को पर्सनली ज़्यादा यूजफुल लगा है और अच्छे से वर्क कर रहा है। ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इस एप्लीकेशन की। रूट की परमिशन ग्रांट कर दो और यहाँ पर आप कुछ ट्विक्स इनेबल करो, देन आउटपुट आप देख पाओगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। इसका नाम है SD-Med SE, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर एक्चुअली आप जो भी आपके सिस्टम के अंदर जो भी जंक वगैरह कुछ जो भी होगा, तो उसको आप क्लीन कर सकते हो, ठीक है। या फिर डुप्लीकेट फाइल्स वगैरह होगी, या फिर ऐप क्लीनर भी यहाँ पे मिलता है। तो अच्छे से ये स्कैन कर लेना है। सबसे पहले तो आप रूट की परमिशन दे दोगे इस एप्लीकेशन को, ठीक है। पहले तो इंस्टॉल कर लूँगी, सारी फाइल्स की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है। और उसके बाद मैं जैसे कि यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ, तो ये पूरे फाइल्स यहाँ पे प्रॉपर वे में स्कैन होती है विद द हेल्प ऑफ रूट। आफ्टर दैट यहाँ पर आप जो है बहुत सारा जंक डिलीट कर पाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो चीज़ें परफॉर्म कर पाओगे। हालांकि यहाँ पर ये एप्लीकेशन जो है पेड भी है, यहाँ पे कुछ फीचर्स यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे पे भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर बीटा स्टेज पे एप्लीकेशन ये चल रहा है पर्सनली अभी, मतलब अभी चल रहा है, मतलब टेस्टिंग में चल रहा है ये। सो आप अभी भी इंस्टॉल कर सकते हो इस एप्लीकेशन को। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिस्टम क्लीनर है, यहाँ पर इतना सारा जंक है, तो आप यहाँ पे डिलीट पे टैप करोगे, फिर डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये पूरा क्लीन कर देगा और जो भी जंक फाइल्स वगैरह सिस्टम के अंदर जमा होगी तो उनको ये डिलीट कर देगा। तो काफ़ी यूज़फुल है। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे इसको डिलीट करने के लिए परचेस करने को बोल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो ऐप क्लीनर है इसको डिलीट करने के लिए, तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें यूज़ करनी हो तो आपको यहाँ पे मतलब परचेस करना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें डुप्लीकेटर वगैरह होती है तो उनको भी आप कर सकते हो डिलीट। और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, स्टोरेज एनालाइजर, शेड्यूलर, ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर भी यहाँ पर थीम वगैरह आपको डिफरेंट सेट करना है क्या, या फिर यहाँ पर आप शेड्यूल यूज़ में ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, वैसे एक बार टेस्ट करके देखना, मतलब इंस्टॉल करके एक बार यूज़ करके देखो, फिर समझ जाओगे सारी चीज़ें आप, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सिस्टम UI ट्यूनर। अगर आपने कस्टम रोम यूज़ किया होगा तो कुछ कुछ कस्टम रोम्स में आपको ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा होगा। उसमें जो है सिस्टम UI ट्यूनर करके एक ऑप्शन रहता है, तो उसके अंदर आप जब जाओगे तो कुछ एडिशनल सेटिंग्स होती हैं जो कि एक्चुअली बाय डिफॉल्ट हमें नहीं दिखती है, लेकिन इस एप्लीकेशन की हेल्प से, इसको रूट की परमिशन दे के आप कुछ एडवांस चीज़ों को अनलॉक यानी यूज़ में ले पाओगे, जो कि एक्चुअली हमें दिखाई नहीं देती है बाहर से। नॉर्मल सेटिंग्स में वो प्रोवाइडेड नहीं होती है, लेकिन आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप कुछ कुछ पैरामीटर्स जो होती है अपने सिस्टम की उनको यूज़ में ले सकते हो। कुछ एडिशनल सेटिंग्स बोल सकते हैं इसको, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डिस्प्ले के अंदर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे जो स्क्रीन लॉक टाइम है वो मैं डिफरेंट टाइप सेट कर सकता हूँ अपने मन चाहे हिसाब से। नॉर्मली हम 30 मिनट्स देखते हैं ना, हमारे जो सिस्टम के अंदर हम चलते हैं ना, जब वहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन के अंदर हमें 30 मिनट्स मैक्स मिलता है, इनफाइनाइट वगैरह के देखने को ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर पाओगे। और बैटरी सेवर का जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस आप कर पाओगे कि कितने % पे आपको थोड़ा बैटरी सेवर चाहिए, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है एंड्रॉयड का उससे थोड़े हट के यहाँ पे चीज़ें आप इनेबल कर सकते हो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलती है हमें। सो इस तरह की चीज़ें आपको, एक्स्ट्रा एडिशनल सेटिंग्स आपको सिस्टम UI ट्यूनर एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे। ओके, देन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर। इसका नाम है लिंड्रॉइड। अब ये लिंड्रॉइड के अंदर आप एक्चुअली क्या मिलता है, जब आप स्क्रीन ऑफ करोगे, तो जैसे कि यहाँ पे मैं स्क्रीन ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिनट्स सेट है। 10 मिनट्स के बाद ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी। कौन सी चीज़ें, वाईफाई हो गया, सेलुलर डेटा हो गया, रेडियो, ब्लूटूथ, ठीक है। तो ये GPS वगैरह, इनको आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्क्रीन ऑफ होने के बाद बंद हो जाएंगी वो इस एप्लीकेशन की हेल्प से। रूट की पावर देनी है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वो चीज़ें परफॉर्म करेगा। अगर आपको टाइम थोड़ा कम ज़्यादा करना है, मतलब या तो 10 मिनट्स बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर आपको टाइम थोड़ा कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए आपको प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। तो अगेन कुछ ना कुछ तो कैच होता ही है, क्योंकि ऐप परचेज करोगे तभी वहाँ पे डेवलपर की कमाई होगी। सो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो जब आप रीस्टोर भी कर सकते हो, जब स्क्रीन ऑन करोगे तो वो फिर से सेटिंग्स रीस्टोर भी होगी। तो इस तरह की चीज़ें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलेंगी। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है एंड्रोस्टर। तो इस एप्लीकेशन के अंदर अगेन यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के ट्विक्स प्रोवाइड कर सकते हो अपने डिवाइस को। यहाँ पर जो है रैम हो गया, बैटरी हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो यहाँ पर मैं CPU के अंदर आ चुका हूँ, तो ऐप कैच ऑप्टिमाइजेशन जो ऑप्शन है मैं इसको इनेबल करूँगा, तो एक बार रीबूट
रीबूट मांगेगा, उसके बाद ये प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। वैसे ही CPU यूजेस ऑप्टिमाइजेशन, ट्यून CPU परफॉर्मेंस, मतलब ये जो है आपके जो स्टॉक कर्नल है, जो CPU है, उसको यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट करेगा, ठीक है। तो रैम के ऊपर आओगे तो यहाँ पे ऑटो रिलीज का ऑप्शन है, मतलब ऑटोमेटिकली ये रैम को रिलीज करेगा जैसे जैसे आप यूज़ करोगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो इस तरह के काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाती हैं। बैटरी सेविंग भी आप इनेबल कर सकते हो, कर्नल को भी आप ट्विक कर सकते हो। अगर आप स्टॉक कर्नल यूज़ कर रहे हो और आपके पास कोई चारा ही नहीं है, कस्टम कर्नल अवेलेबल ही नहीं है आपके डिवाइस के लिए, तो आप इसको यूज़ में ले सकते हो, जो कि थोड़ा बहुत ट्विक्स प्रोवाइड करके आपके परफॉर्मेंस को थोड़ा बूस्ट करेगा या फिर डाउन क्लॉक करके आपके बैटरी बैकअप को थोड़ा सा बढ़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। कुछ नहीं है, इंस्टॉल करो, उसके बाद रूट की परमिशन ग्रांट करो, उसके बाद यू आर गुड टू गो टू यूज़ दिस एप्लीकेशन। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा है, DBlotX। ठीक है, क्या है ये DBlotX यूनिवर्सल ऐप? तो इस ऐप के थ्रू आप कोई भी सिस्टम ऐप को डिसेबल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, मतलब मज़ा इंटू 100 होगा। बट एक सावधानी बरतनी है, एक रिस्क इसमें यह है कि आप कोई भी सिस्टम के ऐप जो कि ज़रूरी है उस सिस्टम को रन करने के लिए उसको उड़ा दोगे तो आपका डिवाइस क्रैश हो जाएगा। सो फिर आपको अपने डिवाइस को फॉर्मेट करके फिर से रिबूट करना पड़ेगा, डेटा भी गया जाएगा और सब कुछ चला जाएगा। सो बी केयरफुल जब आप इस ऐप को यूज़ करोगे, ठीक है। डिसेबल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिसेबल कर दिखाता हूँ, ये मैसेज ऐप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं इसको कर दिया हूँ डिसेबल। अब मैं दिखाता हूँ होम स्क्रीन पे आके, अगर आप देखोगे तो मैसेज ऐप गायब हो चुका है क्योंकि वो डिसेबल कर चुका हूँ मैं। तो इस तरह से जो ऐप्स जो डिसेबल भी नहीं होती है उनको भी आप डिसेबल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन, ठीक है। रूट तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सिस्टम का इंपॉर्टेंट ऐप उड़ा दोगे तो लग जाएंगे आपके, तो बी केयरफुल। उसके बाद हम बात करते हैं सैचुरेशन है वैसे, लेकिन नाम इसका सैचुरेशन है। ओके, तो इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपने डिवाइस का जो डिस्प्ले है, जो भी कलर्स है ना, उसका सैचुरेटेड कर सकते हो, ओवर सैचुरेटेड भी कर सकते हो, ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपको कैसे पसंद है। तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया इसका सैचुरेशन, और आफ्टर दैट यू कैन सी मेरे डिस्प्ले में जो भी कलर्स हैं वो थोड़ा ओवर सैचुरेटेड दिख रहे हैं, जो भी वॉलपेपर है या फिर जो कुछ है, ठीक है। तो इस तरह से इस ऐप को आप यूज़ में ले सकते हो। अब लास्ट एंड फाइनल एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है इजी कैच वाइपर। अगर आपके डिवाइस के लिए TWRP रिकवरी वगैरह अवेलेबल नहीं है और आपको डेल्वी कैचे जो होता है उसको अगर क्लीन करना है तो आप इसके हेल्प से कर सकते हो। यहाँ पर जो भी कैच डेटा जमा है आपके ऐप्स में वगैरह, तो जो भी है कैच वगैरह, तो उसको आप एक साथ में क्लीन कर सकते हो विद वन टैब, इस तरह से। तो जो भी जमा होगा कचरा तो वो सब साफ हो जाएगा। सिर्फ रूट की परमिशन देनी है इस ऐप को और उसके बाद यू आर गुड टू गो टू यूज़ दिस ऐप। ओके, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है, आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। मैंने जितने भी एप्लीकेशंस बताए उसमें मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशंस हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। मैं कोई भी आंडू पांडू ऐप्स में आपको नहीं बताया हूँ, जो कि वर्किंग है, अच्छे से वर्क कर रही है। इवन मैं एंड्रॉइड 14 यूज़ कर रहा हूँ मेरे डिवाइस में, फिर भी काफ़ी अच्छे से ऐप्स वर्क कर रही है। और आपके एंड्रॉइड 14 नहीं है, आप नीचे हो, तो बहुत बड़ी बात है, मतलब आप आराम से यूज़ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं देंगी ये ऐप्स, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ ऐप्स थी, 13 तगड़े ऐप्स मेरे को ये लगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, और चैनल पे नए आते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि आप करोगे चैनल को सब्सक्राइब तो इस तरह का काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा कंटेंट आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक करना वीडियो को।